जय हिंद दोस्तों, आप सभी का आज एक नए क्लास अर्थात कहने का मतलब व्याकरण जो हम लोग शुरुआत किए हैं उसका पहला क्लास स्टार्ट हो रहा है। इसमें आप सभी का स्वागत है। अगर आप चाहते हैं कि व्याकरण में हम अच्छा से अच्छा सबसे बेहतर करें, व्याकरण हमारी मुट्ठी में है रहे, तो समझिए कि ये वीडियो आपके लिए। आप इस वीडियो को देखिए, यहाँ से हम लोग कैसे व्याकरण को गर्दा उड़ाते चलते हैं और व्याकरण क्या है, कैसे मतलब हम लोग को सीखना है उसको हम लोग पढ़ेंगे। चाहे आप क्लास हम बोल दिए ना 10th और 12th के लिए तो मोस्ट इंपोर्टेंट, यानी 10th और 12th 10वां और 12वां के लिए सबसे समझिए कि शानदार क्लास वीडियो। और अगर आप किसी भी क्लास में हो, आप 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां चाहे कंपटीशन, तो समझिए कि ये वीडियो भी आपके लिए है, क्योंकि यहाँ व्याकरण का कोई क्लास नहीं होता है। व्याकरण मिस होता है हिंदी कैसे बोले लिखे पढ़े। अब सबसे पहले क्या देखिए, हिंदी व्याकरण में आखिर व्याकरण होता क्या है। तो बोला जाता है व्याकरण वह शास्त्र है। अगर आप चाहते हैं व्याकरण की परिभाषा लिखना तो मैं बोल रहा हूं, आप लिख सकते हैं। व्याकरण वह शास्त्र है जिसमें हम लोग शुद्ध शुद्ध पढ़ना लिखना बोलना सीखते हैं। एक बार और फिर से, व्याकरण वह शास्त्र है जिसमें हम लोग शुद्ध शुद्ध पढ़ना लिखना और बोलना सीखते हैं। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान देना है। अगर मैं कहूं कि मैं खाती हूं तो क्या मैं सही बोल रहा हूं? नहीं, मैं सही नहीं बोल रहा हूं। कारण है कि मैं एक पुरुष हूं, यानी पुरुष का जो क्या बोलते हैं लोग, मैं खाता हूं। वहीं अगर कोई स्त्री रहती, महिला रहती, तो वही बोलती मैं खाती हूं। तो ये कहां से सीखे हम लोग? तो ये व्याकरण से सीखे हैं। कारण कि जे व्याकरण ही हमको बताया है कि किसके साथ कैसे मतलब शब्द का कैसे मतलब हर्षई दीर्घिकार A to Z बात जो क्या सिखाता है हमको, व्याकरण सिखाता है। इसलिए बढ़िया से हम लोग क्या करना है, व्याकरण को कब्जा करना है। और रह गया किताब, हिंदी का किताब तो समझिए तो धुआं धुआं उड़ने वाला है। बस आप हमारे साथ चलते रहिए। तो मैं क्या बताया हूं कि व्याकरण वह शास्त्र है जिसमें हम लोग शुद्ध शुद्ध पढ़ना लिखना और बोलना सीखते हैं। अब व्याकरण को पढ़ने के लिए इसको भी मतलब देखिए कितने भागों में बांटा गया है। ऐसा नहीं कि हाँ दाल भात मिला के खिचड़ी बना दे रहे हैं, ऐसे खिचड़ी नहीं बनाना है। एक पैटर्न के साथ चलना है। एक कैसे बड़े बड़े जो मतलब तैयारी करने वाले जो टॉपर्स होते हैं उसका तैयारी कैसे होता है, इस प्रकार हम लोग को तैयारी करना है। तो देखिए व्याकरण को अगर बांटा जाए तो कितने भागों में मतलब हम लोग पढ़ सकते हैं। व्याकरण जानने के लिए सीखने के लिए कैसे कैसे हम लोग चल सकते हैं। तो देखिए मेन रूप से व्याकरण को 4 भागों में मतलब बांट सकते हैं। एक में है वर्ण विचार। वर्ण विचार में वर्णमाला। अब कहने का मतलब है, आप कभी शुरुआत में क ख ग सीखते हैं, क ख ग, तो ये सब क्या हो जाता है, वर्ण हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, वर्ण हो जाते हैं। ठीक है, तो वर्ण विचार। अब शब्द विचार, दूसरा क्या पढ़ेंगे हम लोग, शब्द विचार। अब शब्द हम लोग कोई भी बना दे, जैसे राम लिख दे, श्याम लिख दे, ये क्या है, ये एक शब्द है। ये सब क्या है, एक शब्द है। तो वर्ण से शब्द, और शब्द से जब हम आगे बढ़ेंगे तो वाक्य बनाएंगे। जैसे राम आम खाता है, राम आम खाता है, तो एक वाक्य हो गया। तो हम क्या सीखे यहाँ पर कि जो पहले वर्ण, वर्ण से शब्द, और शब्द से क्या हो गया, वाक्य बन गया। तो जब वाक्य बन जाता है तब हम लोग वाक्य से क्या बनाते हैं, साहित्य बनाते हैं। साहित्य मतलब पाठ लेखनी, कहानी, कविता, इस सब में क्या होता है, निबंध, भाषण का टुकड़ा। ठीक है, इस सब क्या हो जाता है, साहित्य के अंतर्गत आता है। तो आप क्या समझे यहाँ पर, सबसे पहले हम लोग वर्ण पढ़ेंगे, फिर शब्द विचार पढ़ेंगे, फिर वाक्य पढ़ेंगे, फिर साहित्य विचार पढ़ेंगे। इस प्रकार हम लोग पढ़ते चलेंगे, तब जाकर क्या होगा, हम लोग सभी व्याकरण को सीखेंगे। वर्ण, जब वर्ण विचार पढ़ लेंगे, जब शब्द विचार में पढ़ेंगे, और जब वाक्य विचार में आएंगे, फिर साहित्य विचार में आएंगे, तब आपको पता चलेगा कि व्याकरण मतलब आखिर है क्या, इसकी कितनी औकात है। जिसको हम लोगों ने कभी नहीं पढ़ा था, आज उसको गर्दा उड़ा रहे हैं। जो बहुत हार्ड लगता था वो सबसे आज इजी चैप्टर है। तो दोस्तों इस वीडियो के बाद समझिए कि अगले वीडियो जो आ रहा है व्याकरण का ही, समझिए इसी प्रकार तूफानी वीडियो। जो आप बेसिक नहीं पढ़े, बेसिक से पढ़िए, यानी जीरो से हीरो बनना है।